नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी खबर। देखिए, मजबूरी का नाम कुछ भी हो, लेकिन मजबूरी में देना पड़े या देना पड़े, भला उससे बिहार के युवाओं का होगा। सरकारी नौकरी मिलेगी बिहार के लगभग 5 लाख युवाओं को। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। हम समझेंगे, जानेंगे क्यों 2025 के चुनाव से पहले, इस साल लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले क्यों बिहार में नीतीश सरकार को एकदम जरूरी हो गया है। सभी विभागों ने बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकाली है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वैकेंसीज निकाली है, वो नौकरी देंगे और 2025 के चुनाव से पहले नौकरी देकर दिखाना होगा, नहीं तो फिर अंजाम मालूम है। तेजस्वी यादव की आंधी है। नौकरी की बात करते हैं, रवि उपाध्याय हमारे साथ है। तेजस्वी यादव ने एक बात तो किया ना, अपने एजेंडे पर, नौकरी के एजेंडे पर वो सत्ता पक्ष को अपने सामने लेकर आए, बहस करने को मजबूर किया। देखिए, निश्चित रूप से यह बात है, लेकिन एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार भी पहले से कहते रहे हैं कि 10 लाख और 20 लाख नौकरी की बात करते हैं। हाँ, साफ निश्चय में था। तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो चुनाव के दौरान उसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव लोगों के पास गए, यह बात भी सच है। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो रोड मैप तैयार है, वह रोड मैप बताता है कि बिहार सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करने जा रही है। और यही नहीं, नियुक्ति ही नहीं, तो रोजगार का सृजन भी किया जा रहा है। रोजगार देगी, रोजगार का सृजन किया जाएगा। यह जो केंद्र सरकार के सहयोग से होगा, यह बात भी समझ लीजिए। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार है। रोजगार का भी सृजन किया जाएगा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक जो है सो रोजगार का सृजन होगा। 2 लाख से अधिक 2 लाख से अधिक। टेक्सटाइल मिनिस्टर बिहार के हैं गिरिराज सिंह, पटना पहुंचे भी थे। वही हम बताएंगे आपको। देखिए, अब जो बिहार सरकार की जो बात हो रही है, 5 लाख पद जो है सो लगभग जो है सो 5 लाख पद जो है सो रिक्त है, ठीक है। तो अब जो है सो ये बात आ रही है कि लगभग 5 लाख से अधिक विभिन्न पदों पर जो है सो शीघ्र उसको भरने की तैयारी कवायद की जा रही है। अब हम उसको डेटा वाइज भी समझाना चाहेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग में 2 लाख प्लस, 2 लाख से अधिक वहां पर नियुक्तियां होने जा रही है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, जो मंगल पांडे जो 2 जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, कृषि मंत्री की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 65,000 प्लस वहां भी नियुक्तियां होने जा रही है। इसी तरह से गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास, जल संसाधन में हम पहले भी एक दिन कहे थे कि जल संसाधन विभाग में इस बार बड़े स्तर पर, और जो बैंकमेंट एरिया है, जो तटबंध है, उस पर जो है सो कहीं जो नेपाल से पानी छोड़ता है, जो कोसी और तमाम इलाके में जो त्राहिमाम होता है, तो वह उस पर भी पैनी नजर रखने के लिए तटबंध रक्षक की नियुक्ति संभवतः वहां पर करने जा रही है सरकार। और उसमें भी करीब 3600 के आसपास उसमें भी वैकेंसी होगी। और अन्य पदों पर भी, जल संसाधन विभाग हो गया, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन समेत कुल 45 विभागों में 1 लाख से अधिक पदों पर जो है सो यह बहाली अलग से होने जा रही है। हम जो ब्रेकअप बताए, 2 लाख अलग, प्लस शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का 65,000 प्लस बताए, और 1 लाख से अधिक पदों पर यह 35 डिपार्टमेंट है, 35 विभाग है, उसमें भरा जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 5 लाख से अधिक विभिन्न पदों पर शीघ्र ही आपको नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। इसकी पूरी तरह से डिपार्टमेंट वाइज जो है सो तैयारी हो रही है। 2025 चुनाव पहले हो जाएगी, निश्चित रूप से 2025 के पहले होगी, और यह तैयारी अंदर खाने में चल रही है। सरकार के स्तर पर इस पर कार्रवाई भी हो रही है और इसका सब चीज तैयार किया जा रहा है कि कहां पर। देखिए, यह तो होगा, ये तो सरकारी और पक्की नौकरी की बात हो गई। उसके बाद से कई ऐसे विभाग में तत्काल जिसकी जरूरत है, वह भी कहीं ना कहीं आपको फिलअप जो है उसको भरा जा रहा है। तो यह सरकार के स्तर पर हम कहेंगे। अब यदि कि युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है नौकरियों की, तो यह निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं होगी, जमीन हाथ पर दिखेगी। नियुक्ति पत्र बांटते हुए सत्ता पक्ष से लोग दिखेंगे। हाँ, नियुक्ति वैकेंसी निकलेगी और जो है सो विधिवत जो तैयारी है वह तैयारी होगी, और उसके बाद से जो है सो आपको एग्जाम्स होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे, और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और उसके बाद से आपका इंटरव्यू सब कुछ होकर के विधिवत होगा और आप सरकारी सेवक बनेंगे। यह रिक्तियां भरी जाएंगी। इसमें अभी आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, गिरिराज सिंह ने भी कुछ कहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज गिरिराज सिंह जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मंत्री बनने के बाद आए बिहार, और उन्होंने उद्योग मंत्री जो नीतीश मिश्रा है, उनके साथ बैठ करके बैठक की है। मतलब बिहार के उद्योग विभाग के साथ बैठक की, नीतीश मिश्रा थे, उनके साथ अधिकारी थे, पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में। हाँ, तो वो बैठक हुई, और बैठक में जो है सो
वो क्या कहते हैं, विकास की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से, विकास की संभावना को कैसे होगा, तो वह जो है सो टेक्सटाइल के क्षेत्र में 2 लाख रोजगार का सृजन किया जा रहा है। तो यह कहा गया कि यह जो रोजगार का सृजन हो, कहीं ना कहीं यह कृषि जिस तरह से है, कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन होता है, उसी तरह से आपको टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन करने की कवायद में, और इसी को लेकर के आज जो है सो मैराथन बैठक हुई, मैराथन रिव्यू पटना से मुजफ्फरपुर तक पूरा जो है सो हुआ है। और इसमें आपको केंद्र सरकार के भी कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे जो आज बैठक हुई उसमें, और यह कहा गया, इसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वस्त्र उद्योग विकास में की संभावनाओं को चिन्हित करेगी और शीघ्र ही बिहार में जो है सो इसके लिए रोजगार सृजन का तलाशा जाएगा और उसमें होगा। तो तो निश्चित रूप से जब टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं यहाँ पर, तो वह काम आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और टेक्सटाइल के क्षेत्र में आप जानते हैं कि भागलपुर में शिल्प नगरी, शिल्प उद्योग है, हैंडलूम के क्षेत्र में काम होता है। शहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे तो कितना काम हुआ था, बहुत काम किया, बॉटलिंग प्लांट लगाए। शहनवाज हुसैन का काम तो अतुलनीय था, मतलब उन्होंने एक उद्योग विभाग को, जो बिहार का उद्योग विभाग था जो मरा हुआ था, उसे जिंदा कर दिया। बिल्कुल। तो यह जो है सो कहीं ना कहीं वस्त्र के क्षेत्र में जो है सो काम होता हुआ, आपको टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिन आप इंतजार करिए, जो रोड मैप बना है। देखिए, किसी भी काम करने के लिए किसी भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसके लिए रोड मैप तैयार होता है। डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, इसको तो हर डिपार्टमेंट में इसको कह दिया गया है कि आप एक रोड मैप तैयार करिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए, और उसी लिहाज से उसी को लेकर के आपको जो है सो तैयारी करनी है। बात वही हम करेंगे। क्या सिर्फ ये जो आंकड़े हैं, जो रोड मैप है, ये सिर्फ कागज तक तो नहीं रह जाएंगे, जमीन धरातल पर उतरेंगे ना? देखिए, निश्चित रूप से धरातल पर उतरेंगे, और इसकी तैयारी हम बार बार कह रहे हैं, जो तैयारी हो रही है। और देखिए, आज हम बता रहे हैं जो गिरिराज सिंह आए, तो उनके साथ में नीतीश मिश्रा तो बिहार सरकार के मंत्री थे ही, अब उसमें रोहित बंसल अपर सचिव वस्त्र मंत्रालय में, टेक्सटाइल मंत्रालय, दिल्ली से आए थे। बिहार के संजीव पौंडरिक जो अपर मुख्य सचिव हैं उद्योग विभाग, वो थे। और भारत सरकार के जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिनिधि के अलावा और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे। गिरिराज सिंह, नीतीश मिश्रा ने बिहार के लिए अच्छी रोड मैप तैयार की। तो ये अब देखिए ना, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके भी लोग अब आ रहे हैं। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में जब बिहार में गिरिराज सिंह खुद इनिशिएट कर रहे हैं, तो वो अब आपको नीतीश मिश्रा का लगता है कि इनोवेटिव काफी अच्छा है, जो उनकी सोच है लोगों को रोजगार देने की, क्योंकि उद्योग बिहार में लगे, कल कारखाने लगे, ये बिहार के लोगों की इच्छा रही है। अगर ऐसा करते हैं तो काफी अच्छा होगा। अब देखिए, बिहार में क्या है, तसर सिल्क है, एरी सिल्क है, गारमेंट के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। यह बैठक में लबो लबाब निकल करके आया है, तो यह बिहार में होता है, ये होता है। तो ये आपको लगता है कि हम जब इसको पॉलिटिकली लाते हैं, ठीक है, आपने कहा कि असीम संभावना है, सभी प्रयास कर रहे हैं, तो इसके अगर जो नौकरी का एजेंडा है, फिर मैं उसी बात हूँ, अगर इन लोगों ने 2025 के पहले जो 5 लाख वादे किए हैं, जो वैकेंसी निकाली है, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो फिर तेजस्वी गांधी हो जाएंगे। फिर नहीं, देखिए, वो अगर नहीं दे पाए तो 5 लाख हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि लगभग 5 लाख पद रिक्त हैं, उसको भरा जा रहा है, और लगभग 5 लाख से अधिक विभिन्न पदों पर बहालियां, नियुक्तियां आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी, नंबर 1। और आपको ये देखिए, नीतीश कुमार ने पहले क्या वादा किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार नीतीश कुमार का एजेंडा था 7 निश्चय में, तो वो आपको अभी शुरुआती दौर पर ये दिखाई पड़ रहा है। और जब समय है 1-1.5 साल, ये फिगर हो सकता है बढ़ जाए। हाँ, क्योंकि देखिए, गृह विभाग में भी होना है, ऊर्जा विभाग में भी होना है, ग्रामीण विकास में भी होना है, जल संसाधन विभाग में भी होना है, परिवहन विभाग में होना है, राजस्व एवं भूमि सुधार में होना है, श्रम संसाधन समेत कुल 45 डिपार्टमेंट, अन्य जो विभाग है उसमें भी वैकेंसी निकलेगी। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ये वैकेंसीज का जो संख्या है, वो जो है सो रिक्तियों और बढ़ेगी, और जो है सो और आपको निश्चित रूप से होगी। देखिए, कुछ भी कहिए, इससे बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा, निश्चित नौकरी तो मिलनी चाहिए। देखिए, अब जब नौकरी मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो लोग दूसरे प्रदेश में जो जाते थे वह नहीं, पलायन रुकेगा, वो पलायन रुकेगा, लोग काम करेंगे और 100% अपने ही स्टेट को देंगे। जो दूसरे स्टेट को जाके 100% जो बिहार के लोग देते हैं, तो वह अपने स्टेट में देंगे। यहाँ उद्योग लगाएंगे तो जो श्रमिक है उनको यही काम मिलेगा, जब 100% आप अपने स्टेट को दीजिएगा, तो आपका प्रदेश
बिहार के लोगों में युवा और कौशल की कमी तो है नहीं, वह लोग स्किल्ड लोग हैं। आप दूसरे स्टेट में जाकर के देते हैं, अपने ही स्टेट में रहेंगे तो आप समझिए कि क्या माने बिहार का कैसा माने चहुमुखी विकास होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए तो यह बिहार सरकार की मंशा है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं और काम होता है और साथ में काम बोलता है, और साथ में देखिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में साथ में है, तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं 19 तारीख को, बिल्कुल बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और उसके बाद फिर बैठक भी करेंगे। तो देखिए सूचनाएं आ रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार के युवाओं को नौकरी देने की इच्छा में है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी देगी भी, उसके लिए वो तत्पर है। देखना होगा अपने वचन को, अपने वायदे को कितना निभाती है बिहार सरकार और केंद्र सरकार है। तो फिर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव फिर जब नौकरी की बात करेंगे, बातें रखेंगे 17 महीने में क्या किया, तो फिर आफत होगी एनडीए की, फजीहत बढ़ेगी एनडीए की, और ये फजीहत झेलने के लिए एनडीए के लोग तैयार नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि बिहार के युवाओं को नौकरी दें, रोजगार दें, जिससे बिहार का उत्थान हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।